हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 के 14 क्वेश्चन तक सोल्व करवा दिए थे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर एग्जैक्टली सेम जैसे 13 और 14 थे। तो चलिए हम 16 क्वेश्चन करते हैं, 15 आपसे खुद ही हो जाएगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, find two positive numbers whose sum is 16, whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, we have to find two positive numbers. Suppose that two positive numbers be x and y. Given that sum is 16, x plus y is 16, and sum of whose cubes is minimum. तो बच्चों, we have given one condition और हमें एक फंक्शन को मिनिमम प्रूव करना है। तो इन सम्स में क्या होता है कि एक कंडीशन गिवन होती है और एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करते हैं। ओके, तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। दो नंबर्स का सम हमें 16 दिया है एंड प्रूव दैट सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो सम की बात कर रहे हैं, फंक्शन का नाम हमने ऐसे रख दिया, सम ऑफ हुज क्यूब्स, दोनों के क्यूब्स का सम। हमें इस फंक्शन को मिनिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए, जिस फंक्शन को भी मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, हमें उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से आप y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू 16 माइनस x आ गई। तो हमारे पास इस फंक्शन को, जिसका नाम हमने s रख दिया, अब यहाँ पे fx भी कह सकते हो क्योंकि ये x की टर्म्स है, वन इज द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं तो मैंने फंक्शन का नाम ऐसे रख दिया। तो हमें इस फंक्शन को मिनिमम प्रूव करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हमें उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। इधर x है तो पावर रूल लग गया, यहाँ भी पावर रूल। हम डेरिवेटिव में ये सम्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 3 नीचे, एक पावर छोटी, और 16 माइनस x का डेरिवेटिव 0 माइनस 1। तो बच्चों, we have single derivative ds dx equal to क्या बन गया 3x स्क्वायर। ये माइनस आगे रखो, 16 माइनस x होल स्क्वायर। फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है बच्चों। तो जैसे ही सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे, ये माइनस वाली टर्म RHS में ले जा सकते हो। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस 32x। अब उधर ले गए तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 256 ओवर 32, 32 8 का 256। तो कटेंगी तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन की मिलती है। तो देखिए, हमने डबल डेरिवेटिव करना है जिससे हमें पता लगेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, इसका 2 नीचे उतर जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, 16 माइनस x की होल पावर 1, और 16 माइनस x का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 माइनस 1। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा 6x। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव is 96। तो
तो बच्चों फिर हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 8 डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे 8 रखिए, तो x तो नहीं है इसके पास, तो x की 8 वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव 96 रहेगा जो 0 से बड़ा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बोला था, ये जो फंक्शन जिसको आपने डबल डेरिवेटिव किया है, इट हैज लोकल मिनिमा, इट हैज लोकल मिनिमा। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 8। हमने लोकल वर्ड क्यों नहीं यूज किया, बार बार बता चुके हैं, क्योंकि अगर चेकिंग पॉइंट एक ही है 8, ठीक है, तो ये मेथड तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा का है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। चाहे आप नेबरहुड में, हमने चेक नेबरहुड में किया है। सेकंड मेथड जो होता है, जब फर्स्ट होता है, वो अपने नेबरहुड में चेक करता है, वो बताता है कि उसके नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट एक ही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक ही पॉइंट में मिलेगी। इसका मतलब हम लोकल वर्ड छोड़ देते हैं तो लिखते हैं कहीं भी चेक कर लो। इसका ये मतलब है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू सिर्फ 8 में मिलेगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 8 में मिलेगी। तो अगर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम 8 में मिलेगी तो x 8 है, तो y कितना है, हमने y निकाला हुआ है, तो दो नंबर का सम कितना है, x plus y 16, तो y कितना है 16 minus x, therefore x is 8 and y is 8। once more, find two positive numbers whose sum is 16। हमें दो पॉजिटिव नंबर्स माने x और y, उनका सम 16 गिवन है। यहाँ से आप जान तो x की वैल्यू निकालेंगे, जान तो y की, ठीक है। हमें जो चीज गिवन है उसकी हेल्प से हमने जिस फंक्शन को मैक्सिमम में मिनिमम प्रूव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। हमें प्रूव करना है सम ऑफ हुज क्यूब्स, दोनों नंबर्स के क्यूब का सम जो है वो मिनिमम प्रूव करो। तो जो हमने y की वैल्यू पुट की, ये पूरा फंक्शन जिसको हमने s का नाम दिया, सिंगल वेरिएबल में आ गया, x में आ गया। तो बच्चों हमने एक बार डेरिवेटिव किया पावर रूल से, देखिए डेरिवेटिव करना आता है हमें, तो फिर हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, दैट इज 8। फिर इस x की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, इसका फिर से डेरिवेटिव किया, देखिए तो उसकी वैल्यू 96 आ गई, तो x इक्वल टू 8 में डबल डेरिवेटिव 96 ही रहेगा पॉजिटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कौन है, s, इट हैज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू 8 में मिलेगी, तो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है 8 में मिल रही है, तो y कितना है 8। दीज आर द टू नंबर्स, दीज आर द टू पॉजिटिव नंबर्स 8 एंड 8 जिनका सम 16 है, और इनके क्यूब का सम जो होगा ना बच्चों, जो भी होगा वो मिनिमम होगा। आप कोई भी दो ऐसे नंबर निकाल सकते हो जिनका सम 16 है, 115, लेकिन 1 क्यूब प्लस 15 क्यूब करोगे ना वो इससे कम आएगा। फिर आप बोल सकते हैं सर 2 और 14 भी ऐसे नंबर है जिनका सम 16 है, लेकिन 2 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब जो है वो इससे बड़ा होगा। मिनिमम सिर्फ इन नंबर्स के लिए है। तो मैथ्स ने, एप्लीकेशन ने हमें काउंट किए बिना बता दिया कि दो नंबर्स जिनका सम 16 हो और उनके क्यूब्स का सम मिनिमम हो, वो ये नंबर्स है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फैक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है बच्चों, ध्यान से करेंगे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin, a square piece of tin of side, हाँ जी बच्चों, 18 centimeter is cut, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into box without top
by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. Very important question and very interesting question. What should be the side of sphere? What should be side of sphere? What should be side of sphere? To be cut off so that the volume of box volume of the box is maximum possible. तो पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। तो बच्चों एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों आपको। मैंने एक सपोज करो एक पेपर ले लिया, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ सेम नहीं है, थोड़ी देर की सोच लीजिए, चलो ऐसे बना लेते हैं। मान लो कि ये रेक्टेंगल है, मान लो कि ये इधर लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है। चाहे मान लो कि ना भी हो, लेकिन आप सपोज कर लो मेरे पास एक शीट है, ठीक है, ये सपोज कर लो ये रेक्टेंगल दिख रही है, मान लो ये स्क्वायर शीट है, मैंने अभी इसको बराबर नहीं काटा, मान लो ये चारों साइड्स इसकी बराबर है, तो सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर शीट। तो भी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो मेथड सेम है करने का, समझने का। तो बच्चों एक स्क्वायर पीस है टिन का जिसकी साइड 18 है, तो बच्चों इसकी साइड हमें गिवन है 18, तो ये स्क्वायर है तो ये भी 18 होगी, ये चारों साइड्स 18 होगी, तो स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। बच्चों इसकी हेल्प से आपको एक बॉक्स बनाना है जिसकी छत नहीं है, एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। By cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. इस स्क्वायर शीट को आपने, ठीक है बच्चों, जिसकी लेंथ साइड 18 है, चारों तरफ से 18 है, तो बच्चों इसके कॉर्नर से आपको ऐसे कटिंग करके, देखिए कॉर्नर से आपको स्क्वायर काटना है। सपोज करो मैंने इधर से हर कॉर्नर से स्क्वायर काट दिए, जैसे मान लो कि बच्चों बड़े ध्यान से समझेंगे, एक, ठीक है, आपने इसके चारों तरफ से स्क्वायर काटनी है, ठीक है बच्चों, मैं याद देता हूँ, 2, हर कॉर्नर से आपने स्क्वायर काटनी है बच्चों, और आपने ऐसे स्क्वायर काटनी है। ओके, ये देखिए, मान लो सपोज करो मैंने हर कॉर्नर से इसके स्क्वायर काटा। स्क्वायर का मतलब क्या है? चारों साइड्स एक लेंथ है जिनकी चारों साइड सपोज कर लो ऐसे बराबर है, मैंने ये काट दिया। तो बच्चों फिर इसको फ्लैप्स को इसको फोल्ड किया। सिर्फ स्टेटमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये बच्चों आपका बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। ओके, समझ आया सबको? तो देखिए ये बॉक्स बन गया, देखो बच्चों ये बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बॉक्स बन गया। फाइन, ये बॉक्स बन गया जिसकी छत नहीं है। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों क्वेश्चन है, अगर आपने बॉक्स तैयार कर लिया, देखिए ठीक है, तो इसके फ्लैप्स को साइडों को मोड़ के एक बॉक्स तैयार कर लिया, डिब्बा तैयार कर लिया, तो क्वेश्चन है कि what should be the side of sphere to be cut off so that the volume of box is maximum। आपने जो स्क्वायर साइड में से काटा है, कॉर्नर में से, उसकी साइड कितनी काटे ताकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा समय। लेट स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर इज हैविंग लेंथ x। सपोज करो आपने जो यहां से स्क्वायर काटा था ना बच्चों, ये वाला, ठीक है, उसकी लेंथ सपोज कर लो हर तरफ से x है। तो अगर ये लेंथ x है बच्चों, तो देयरफॉर लेंथ, ठीक है, साइड कितनी बची? साइड है ना,
जो लेंथ है, बॉक्स बना रहे ना आपने, बॉक्स बनाया इसके फ्लैप्स को फोल्ड करके, तो बच्चों जो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज 18। ये मान लो इधर लेंथ है आपकी, ओके, सो ये टोटल लेंथ है। इधर से बच्चों x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, क्योंकि हर कॉर्नर से आपने x सेंटीमीटर कम कर दिया। टोटल आपके पास जो लेंथ है ये 18 थी, x इधर से कम हो गया, x बच्चों इधर से कम हो गया, तो टोटल 18 लेंथ में x सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, x सेंटीमीटर से कम हो गया। तो लेंथ जो बॉक्स बना उसकी लेंथ कितनी बनी, क्वाइट ऑब्वियस, लेंथ जिसका आपने बॉक्स बनाया है, तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी बची, 40, 18 में से 2x माइनस कर दो, इधर से भी x, दोनों साइड से x 1 सेंटीमीटर कम हो गया, 18 माइनस x माइनस x, तो दिस इज द लेंथ। तो बच्चों जो विड्थ है, इसी तरह से ये बॉक्स जो बना आपके पास, जो इसकी विड्थ है वो भी सेम है, क्योंकि साइड कितनी है, 18 स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ ऑफ बॉक्स वो कितनी होगी, पहले साइड 18 थी, अब कितनी होगी 2x, फाइन, ये आपका स्क्वायर पीस था, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 18 है, आपने इधर से भी x सेंटीमीटर काट दिया, इधर से भी, सभी में से, ठीक है, तो ये x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, तो ये लेंथ जो बची ये वाली बीच वाली वो 18 माइनस 2x। इसी तरह से विड्थ जो है वो 18 माइनस 2x। तो बच्चों वॉल्यूम के लिए हाइट भी चाहिए, तो हाइट क्या होगी, x होगी। देखिए जब हमने बॉक्स को बनाया फोल्ड करके, देखिए ऐसे फोल्ड किया हमने जब, ठीक है बच्चों, तो ये जो लेंथ थी, इसकी जो लेंथ है आपके पास, ये जो इसको हमने ऊपर को उठाया, जो हाइट है वो क्या है, इतनी सी हाइट है। तो ये हाइट कौन सी है, ये जो स्क्वायर काटा उसकी साइड है। आई होप क्लियर सबको। तो हाइट ऑफ द बॉक्स इज x। तो बच्चों अब बॉक्स की लेंथ विड्थ जब इसको उठाकर आपने ऊपर किया तो हाइट आपकी x बन गई। तो हमें तो बच्चों वॉल्यूम पे जाना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जिसको आपने v बोल दिया वो होता है लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो इसको आपने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई 18 माइनस 2x, दो बार हो गया स्क्वायर, मल्टीप्लाई x। तो इस वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम प्रूव कर देना है। चलो बच्चों करें। तो क्वेश्चन तो काफी इजी समझ है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है बच्चों। आई होप आपको समझ लगी है। तो देखिए अब इस वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो वॉल्यूम कितना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 2 कॉमन है, 9 माइनस एक्स, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, साथ में x है। तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बन गया, हाँ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों 4 इंटू एक्स 4x को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 324x बन गया। फिर 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब बन गया। 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72x भी अंदर ले गए तो ये बन गया v की वैल्यू। अब आपने इसको सिंगल डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव 324, इसका डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से 144x। चलो बच्चों एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो जरूरत पड़ेगी इसका 0, इसका 24x, इसका माइनस 144। तो हम फिर क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं बच्चों। तो सिंगल डेरिवेटिव को जैसे ही हमने 0 पुट किया तो वही है सिंगल डेरिवेटिव कौन है, ये देखिए, हाँ जी बच्चों, 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल टू 0। तो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कौन सा 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 4 से, 4 कॉमन ले लो इजी बनाने के। 4 81, 3x स्क्वायर, 4 3 12। बच्चों ये बन जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो वी हैव लेफ्ट विद 3x स्क्वायर, 36x प्लस 81 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लो। फैक्टर बना सकते हो 81 3 का, तो ये बन जाएगी
243। अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फॉर्मूला याद है सबको, 10th में पढ़ा था। थोड़ा और इजी बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया, लो अब फैक्टर समझ आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई होप समझ आ रहा है सबको। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। यकीन मानो एक बार खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों। तो वी हैव x, देखिए x की वैल्यू 3 और 9 है, ठीक है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 9 लेते हो तो वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा। अगर x को आप 9 ले लेते हो, देखिए अगर यहाँ पे वॉल्यूम में x को 9 पुट करते हो तो बच्चों वॉल्यूम तो आपका खत्म हो रहा है, इसका मतलब 9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्टेड की वैल्यू x इक्वल टू 9, तो वी हैव x इक्वल टू 3, सिर्फ 3 है। तो लेंथ जो है हर कॉर्नर की 3 काटते हैं, तो गिवन है कि x इक्वल टू 3, तो बच्चों इस x को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। समझ आई सबको? क्योंकि 9 ने तो वॉल्यूम को 0 बना दिया, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, इस डबल डेरिवेटिव में आपने x की वैल्यू 3 पुट कर दी है। तो देखिए बच्चों 24 3 72, इट इज -72 विच इज लेस देन 0। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपको कहना पड़ेगा वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। तो हर कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर आप स्केयर काटोगे तो जो आपका बॉक्स तैयार होगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आई होप क्लियर सबको। बच्चों बिल्कुल ही मैक्सिमम सेम है 18, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।